मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम सभी पूर्व निर्धारित संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। आइए जानते हैं अनुच्छेद लेखन क्या है और उसका प्रारूप क्या है। SB 20 पे देखेंगे अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद लेखन में हम संक्षेप में किसी विषय के बारे में प्रमुख जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी विषय वस्तु संक्षिप्त होती है। संक्षिप्त अर्थात छोटी, थोड़ी, तथा इसमें अनावश्यक विस्तार से बचा जाता है। अनुच्छेद में वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली और भाषा सरल एवं व्यवहारिक होती है। आइए अनुच्छेद लेखन के प्रारूप को समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे सच्चा मित्र के विषय पे हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। शीर्षक क्या है? सच्चा मित्र। भूमिका लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह सदैव परिवारजनों और मित्रों के मध्य रहता है। परिवार वाले तो उसे जन्म से मिलते हैं, मगर मित्र वह स्वयं बनाता है। एक ऐसा मनुष्य जो उसके हर सुख दुख में काम आए, मुसीबत के समय में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे तथा उसे बुरे मार्ग से जाने से रोके। इसी को हम सच्चा मित्र कहते हैं। सच्चा मित्र मिलना आज के समय में बहुत कठिन है। मित्र तो बहुत होते हैं, मगर सच्चा मित्र कोई एक होता है। दुख का समय उसकी पहचान करा देता है। भीड़ में वह अलग नजर आ जाता है। हमें चाहिए कि ऐसे मित्र को कभी न छोड़े। तो बच्चों, यहाँ पर हमें भूमिका और विषय का विस्तार। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। एक सच्चा मित्र जीवन की अमूल्य धरोहर के समान है। उसे सदैव अपने साथ रखें। अभी हमने अनुच्छेद लेखन के प्रारूप के बारे में जाना। अब हम सभी प्रभावी अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को समझते हैं, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद लेखन। नमस्ते बच्चों, ये है मेरा दोस्त राजेश, जिसे कल हुई एक परीक्षा में मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखना था। राजेश ने 2 पृष्ठों में पूरा वर्णन करते हुए कविताओं और संदर्भ के साथ अनुच्छेद लिखा, मगर फिर शिक्षिका ने कहा कि उसने सही नहीं लिखा। और जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो शिक्षिका ने कहा कि अनुच्छेद का प्रारूप सही नहीं था। तो ऐसा कभी हमारे साथ ना हो, इसलिए आइए आज जानते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए। अनुच्छेद का अर्थ है किसी भी विषय पर कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक विचार लिखना। निबंध के संक्षिप्त रूप को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। अनुच्छेद को सही रूप से लिखने के लिए हमें इसके प्रारूप और दिए गए संकेत बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला भाग है भूमिका, यानी विषय का परिचय या आरंभ। ये बहुत स्पष्ट और प्रभावी होना चाहिए। इसे आमतौर पर 1 या 2 वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। दूसरा भाग है विस्तार, यानी विषय का विस्तार। इस भाग में हमें विषय से संबंधित अपने विचार या जानकारी को सटीक और संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। ये 5 से
अच्छे वाक्य में लिखा जाना चाहिए। तीसरा और अंतिम भाग है निष्कर्ष, यानी ऊपर आपके द्वारा लिखी गई बातों का सार या उद्देश्य जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसे भी 2 या 3 वाक्यों में लिखना चाहिए। विद्यार्थियों, अब मैं आपको अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ और बातें बताती हूँ। संकेत बिंदुओं को जोड़कर ही विषय के बारे में लिखना चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। कविता या दोहा लिखने से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तभी मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद का प्रारूप, भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष इन 3 आधारों में विभाजित होना चाहिए। विषय को कम शब्दों और उचित वाक्य विन्यास में लिखना चाहिए और शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब आप सभी अनुच्छेद लेखन के लिए बताई गई इन छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिएगा और किसी भी विषय पर अपने विचार कम शब्दों में अधिक जानकारी के साथ कैसे लिखते हैं अभ्यास कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। बच्चों, अभी आपने अनुच्छेद लेखन, उसके प्रारूप और प्रभावी अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदुओं के बारे में जाना। अब हम अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद: कोरोना एक महामारी। अनुच्छेद का प्रारूप क्या है? शीर्षक: कोरोना एक महामारी। कोरोना एक महामारी पर हम एक अनुच्छेद लिखेंगे। किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम अनुच्छेद का प्रारूप तैयार करेंगे? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना के लक्षण क्या हैं? कोरोना से बचाव तथा निष्कर्ष। अनुच्छेद का प्रारूप: विषय वस्तु क्या होगी? 1 से 2 वाक्यों में भूमिका लिखेंगे, विषय का विस्तार लिखेंगे और आखिर में उपसंहार, निष्कर्ष या संदेश लिखेंगे। तो यहाँ पर भूमिका शीर्षक क्या है? कोरोना एक महामारी। भूमिका लिखेंगे, कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया। आज कोई भी देश कोरोना के बचाव प्रभाव से अछूता नहीं है। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई, इसलिए इसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 19 का नाम दिया गया है। वायरस का आकार मानव के बाल से, यहाँ पर ये इसकी भूमिका, इसका नाम दिया गया है कोविड-19। ये इसकी यहाँ पर भूमिका तैयार हुई है। अब हम इसके विषय का विस्तार लिखेंगे। वायरस का आकार मानव के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही शक्तिशाली है। कोरोना का संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, इसलिए ये तेजी से दुनिया भर के लोगों में फैल रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया नवेला वायरस है। नया नवेला मीन्स अर्थात नया वायरस है। इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी से बचने के लिए अभी दुनिया में किसी के पास भी कोई प्रभावशाली टीका, दवा या वैक्सीन नहीं है।
इसलिए इस बीमारी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। वर्तमान में कुछ देशों ने इसकी वैक्सीन बनाई है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। अगर आप संक्रमित लोगों के आसपास न जाएं, भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें, समारोह या सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें, तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो बच्चों, कोरोना एक महामारी अनुच्छेद को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।